सत्ता की जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प वाकया जबलपुर में हुआ। जो जिला कलेक्टर हैं, आप देखिए ना कि इस वक्त बड़े अच्छी बात यह है जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की, कि कलेक्टर फील्ड में नजर आ रहे हैं, गांव के दौरे कर रहे हैं, एसी दफ्तर से निकलकर गांव में लोगों से बात कर रहे हैं। उन्हें जमीनी सच्चाई का भी इससे पता लग रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये जो कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी ना कि रात गांव में बिताएं, तो हर कलेक्टर एक रात जो है गांव में बिता रहा है, खाट बिछाकर सो रहा है, सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट कर रहा है। तो उससे पता लग रहा है कि हाँ, जो है सरकार एक्टिव है। सीधी के जो कलेक्टर हैं विकास मिश्रा, वो तो कई तरह के नवाचार कर रहे हैं, लगातार हर रोज ही वो ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देते हैं। सरकारी एक कार्यक्रम हुआ कन्या विवाह का, तो उन्होंने बिल्कुल एक अभिभावक की तरह जो है महिलाओं के पैर छूने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। वे रोज ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो केवल एक रात गुजारने की बात हुई है तो एक दिन के लिए चले जाते हैं। तो मेहमान जो मैदानी जो व्यवस्था होती है, ज़मीनी व्यवस्था होती है, इससे प्रशासन को दुरुस्त करने में बड़ी मदद मिलती है। जो पुराना भी सिस्टम था, लोग दौरे पे जाते थे कलेक्टर लोग, तो उससे समस्या का पता लगता था, सरकार उस हिसाब से फिर योजनाएं बनाती थी, योजनाओं की कमियां पता लगती थी। तो लोग जा रहे हैं तो पता लग रहा है। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी जब एक गांव का दौरा करने पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। गांव में जो है विकास को लेकर कई तरह की शिकायतें थी। ये जबलपुर का पलवा गांव है, ये बरगी के पास है, जहां अभी क्रूज़ की दुर्घटना हुई थी, उसी के पास का ये गांव है। उस वक्त वहां जो है अजीब सी स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने अधिकारियों का वहां घेराव कर लिया। उसमें कलेक्टर भी थे, एसडीएम भी थे, तहसीलदार भी थे, सारे लोग थे, और अपनी गांव की बदहाल तस्वीर उनके सामने रख दी। गांव की सड़कों पर कीचड़ भरा हुआ था। बारिश का मौसम तो है नहीं, लेकिन इस भरी गर्मी में भी वहां पानी भरा हुआ था। अधूरे विकास कार्यों को लेकर भी ग्रामीणों का गुस्सा वहां जाहिर हुआ। कलेक्टर जो राघवेंद्र सिंह है, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, मौके पर व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से बातचीत उन्होंने की। शाम के समय जो है का वक्त था, तो उनको काफ़ी देर वहाँ रुकना पड़ा, अंधेरा हो गया। जब उन्होंने वहाँ देखा कि सड़कों पे जो पानी बह रहा है उसकी कोई निकास की व्यवस्था नहीं है, बदहाल व्यवस्था है। गांव में जल निकासी की जो है समुचित जो नालियाँ थी वो नहीं बनी थी, पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो चुकी थी। तो ग्रामीणों ने जो है कलेक्टरों को, जो कलेक्टर थे और उनके साथ अधिकारी थे, उनको सारी स्थिति बताई। सरपंच कमलेश पटेल, सहायक सचिव और जो संबंधित अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कहानी भी उन्होंने कलेक्टर को बताई। भारी अनियमितताओं के आरोप भी वहां लगाए गए। लोगों का कहना था कि गांव में विकास कार्य सिर्फ कागजों पर पूरे कर दिए गए। जितने भी वहां योजनाएं स्वीकृति हुई थी उनको सबको बता दिया और खर्चा निकाल लिया, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सड़क, नाली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद गांव की हालत बदतर बनी हुई है। लोगों ने मांग की कि सरपंच और सहायक सचिव के कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय वित्तीय जांच कराई जाए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां भी कीचड़ में फंस गईं। फिर आप देखिए ना कि जब गाड़ियां फंस रही हैं तो जाहिर है कि वो शिकायत सही है। काफ़ी मशक्कत के बाद वाहनों को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए 4 तहसीलदारों की ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी जो पदस्थापना थी उसमें परिवर्तन कर दिया। इसमें प्रभारी तहसीलदार भी थे। तहसीलदार सैपुरा के जो तहसीलदार थे उनको भी हटा दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। 3 अन्य तहसीलदारों के भी तबादले कर दिए गए।